अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वाक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Assalamu alaikum, my dear children. Am I audible? Yes, MashaAllah. How are you all? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. So let us start with our Diniyat Preparatory Class 27, and the topic for this week is how to spend our Ramzan effectively. ओके हमें रमजान के महीने का भरपूर फायदा कैसे उठाना है आज हम वो अपने लेक्चर में देखेंगे। ओके एंड आई होप यू ऑल नो दैट अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट वीक हमारा रमजान का मंथ स्टार्ट हो जाएगा एंड वी ऑल नो दैट रमजान इज सो ब्लेस्ड मंथ। अल्लाह ताला ने रमजान को एक बहुत ही ब्लेस्ड महीना है हमारे लिए। तो हम देखेंगे कि वो रमजान का जो महीना है, जो एक महीने का पूरा जो टाइम स्पैन है, हम उसको कैसे स्पेंड करें, वी कैन benefits through it. Okay, I hope my voice is audible. G ma'am. Okay, if my voice is not audible, so please tell me. Okay, अगर आवाज बीच में रुक जाती है तो please unmute your mic and tell me once. Okay, so let us start. See, in the previous one lecture we saw that how to get prepared for the month of Ramzan. ये देखा था कि हमें रमजान की तैयारियां किस तरीके से, जैसे हम जानते हैं कि रमजान इज ऑलमोस्ट 2 या 4 days आर लेफ्ट फॉर रमजान, करेक्ट। सो अब तैयारी जो होती है वो हमें पहले से करनी होती है। जो भी हम काम करते हैं उसकी तैयारी हम क्या करते हैं, पहले से ही करते हैं, राइट। अब रमजान का महीना आ रहा है, रमजान का महीना साल में एक बार आता है और रमजान के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। कुरान और हदीस में हमें बहुत सी ऐसी चीजें पता चलती हैं कि जो रमजान का महीना है वो अल्लाह ताला ने एक बहुत ही ब्लेस्ड मंथ बनाया है हम सबके लिए, ताकि हम उस महीने में बहुत सी इबादत कर सकें और अल्लाह ताला से अपनी मगफिरत मांग सकें, अपने गुनाहों की माफी मांग सकें। और पूरे साल के लिए हम बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम रमजान में के जरिए से हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो रमजान जब आता है तो हमें उसके लिए तैयारियां भी इस तरीके से करनी होती हैं। एंड प्रीवियस लेक्चर में जहाँ पर हमने देखा था कि रमजान की तैयारियां कैसे करनी है, उसमें बहुत सी चीजें देखी थी कि लाइक हमें पहले से ही प्रैक्टिस करना है। व्हाई? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं उससे क्या होता है, इंसान परफेक्ट हो जाता है। तो अगर हम अपने रमजान को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं और इस रमजान अल्लाह ताला को खुश करना चाहते हैं और अल्लाह ताला को राजी करना चाहते हैं, तो हमें उसकी तैयारियां पहले से करनी थी। तो हमने क्या तैयारियां देखी थी कि हमें बहुत ज्यादा कुरान पढ़ना है, राइट। हमें कुरान का मतलब समझकर पढ़ना है, हमें अपनी नमाजों को बेहतर करना है, नमाजों को लंबी करना है, सही वक्त पर नमाजें अदा करनी है, रोज थोड़ा सा वक्त निकाल के कुरान की तिलावत करनी है, लोगों की मदद करनी है, सदका देना है। अभी से जब हम ये काम शुरू करेंगे तो रमजान आते आते हम इन कामों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये तो हमने देखा था कि रमजान की तैयारियां कैसे करनी है, एंड आई होप आप सबने थोड़ी बहुत तैयारी तो की होगी रमजान की। अब रमजान की तैयारियां तो हमने देख ली, लेकिन अब रमजान बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है। अब हमें ये देखना है कि रमजान के महीने में हमें क्या करना है। वो एक महीने का जो पूरा वक्त है,
सी एक महीने का वक्त बहुत ज्यादा कम होता है वहाँ पर दिन बाद, और फिर आपको लगेगा कि कुछ दिन में एकदम से महीना खत्म भी हो जाएगा, लेकिन एक एक मिनट उसका, एक एक सेकंड उसका सॉरी उठाने वाले बने। पूरा अब वो एक एक मिनट, एक एक सेकंड का हम फायदा कैसे उठा सकेंगे, ये आज हम अपनी क्लास में देखने वाले हैं। ओके, और जैसा मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि रमजान हर साल आता है, रमजान हमारी जिंदगी में हर साल आता है, और हर साल जिस तरह से वो आता है उतने ही जल्दी वो चला भी जाता है। लेकिन इस रमजान हमें अपनी नियतों को दुरुस्त करना है, और इस रमजान हमें ये अहद करना है, वी हैव मेक, मेरे भाई को पीले पीले सॉरी आप कुछ बोल रहे हैं बेटा? नहीं ओके, अब अपना माइक म्यूट कर दीजिए। ओके, जी तो इस रमजान हमें ये मेक श्योर करना है कि जैसे हर साल रमजान आता है चला जाता है, इस साल भी जब रमजान आए तो ये रमजान जाते वक्त हमें हमारी जिंदगी में कुछ चेंजेस देकर जाए, कि वो जो तकवा होता है, वो जो डर होता है, वो जो बुरे कामों से बचने की जो हमारी कोशिश होती है, वो पूरे साल उसी तरह से रहे। सी हम रमजान में रोजा रखते हैं, राइट? रोजा रखना मतलब क्या होता है? हम फास्ट कर रहे हैं, वी आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, वी आर नॉट ड्रिंकिंग एनीथिंग, राइट? और हम रमजान में बहुत ज्यादा इबादत करते हैं अल्लाह ताला की। यस और नो? यस और, हाँ है ना? हम बहुत ज्यादा मदद करते हैं लोगों की, कुरान पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा हमारे अंदर तकवा होता है, हम हर बुरे कामों से बचते हैं। तो रमजान के महीने में हम ये जानते हैं कि ये अल्लाह ताला का महीना है, अल्लाह ताला ने इसके रोजे हमारे ऊपर फर्ज कर दिए हैं, इसीलिए हम अल्लाह के हुक्म को फॉलो करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप एक अकेले कमरे में हैं, आपको कोई नहीं देख रहा है, और आपने रोजा रखा हुआ है, आपको बहुत शदीद भूख और प्यास लगी है, क्या आप वो पानी उठाकर पी लेंगे? या कोई आपको देख नहीं रहा है तो आप कुछ खा लेंगे? नहीं क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज क्योंकि हम, हम रोजा है हाँ, क्योंकि हम रोजे से हैं, और हमारे अंदर ये डर होता है कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। कोई हमें देख रहा है नहीं देख रहा है, अल्लाह ताला देख रहे हैं। हमने किसके लिए रोजा रखा है? अल्लाह ताला के लिए रोजा रखा है। और अगर हम उस दरमियान कुछ खा लेंगे तो कोई हमें नहीं देखेगा, हमें उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कौन देख रहा है? वो अल्लाह ताला देख रहे हैं। तो ये डर हमारे अंदर होता है। ये डर जो है सिर्फ एक महीना हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, ये डर हमें बाकी के 11 महीनों तक रहना चाहिए, कि अल्लाह ताला ने जिस चीज से हमें रोका है उस चीज को हमें नहीं करना है, हमें कोई गुनाह नहीं करना है। जिस तरह से एक महीना हम अपने अंदर वो तकवा लेकर आते हैं ना, अल्लाह का वो डर लेकर आते हैं ना, वो बाकी के महीनों में भी उसी तरह हमारे अंदर तकवा होना चाहिए। रमजान हमें ये सिखा कर जाता है। तो रमजान इज वेरी नियर, अब ये एक महीने का वक्त है, हम अब ये नियत लेकर चल रहे हैं कि ये रमजान हमारी जिंदगी में एक बहुत ही बेहतरीन चेंज लेकर आए। ओके, अब वो चेंज हमारी जिंदगी में कैसे आएगा, इस रमजान में हमें ऐसी क्या चीजें करनी है, वो आज हम अपने लेक्चर में देखेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन। ओके, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, इफ माई वॉइस ब्रेक्स देन प्लीज लेट मी नो।
Okay, so my screen is visible. हाँ. Okay, so let us start. As we all know, today we are going to see how to spend Ramzan effectively. What things we have to do in this Ramzan so that we can gain lots of benefit through this Ramzan. And the main motive is to change our lives forever. This Ramzan हमें इस तरह से इस रमजान को गुजारना है कि वो पूरी जिंदगी हमारे अंदर वो तकवा, वो डर और वो भलाई हमारे अंदर पैदा हो जाए. ठीक है. So let us see see 10 things to do this Ramzan. I am not keeping you a big to do list. बहुत ज़्यादा बड़ी list नहीं है. There are only 10 simple things which you have to do this Ramzan. Okay. Let us see. The first thing is make a schedule. Now here what you have to do. What is the meaning of schedule? You know? शेड्यूल का मतलब होता है टाइम टेबल. माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक. क्या होता है? टाइम टेबल बनाना. अच्छा, व्हाई डू वी मेक टाइम टेबल? To follow it. टू फॉलो इट. माशाल्लाह, वेरी गुड. हम टाइम टेबल इसीलिए बनाते हैं ताकि हमारी जिंदगी में एक डिसिप्लिन आ जाए. राइट. हमें पता होता है कि इस टाइम से इस टाइम अगर हम टाइम टेबल बनाते हैं, सो व्हाट इज इट? हम टाइम टेबल में लिखते हैं ना, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइम, जैसे 7 बजे से लेकर 8 बजे तक मुझे क्या करना है, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मुझे क्या करना है. अगर इस तरह से हम एक पर्टिकुलर अपने टाइम को डिवाइड करते हैं और एक टाइम टेबल बनाते हैं, तो वो टाइम टेबल को फॉलो करने से हमारे लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है. ठीक है. आप स्कूल जाते होंगे, राइट? आपको टाइम टेबल मिलता होगा. आप सबके पास अपना टाइम टेबल होगा, राइट? यस और नो? हाँ. और एग्जाम आता है तो भी आपको एग्जाम का टाइम टेबल मिलता है ना? हाँ. और वो एग्जाम का टाइम टेबल क्यों मिलता है? बिकॉज आपको पता हो ना कि आज मेरा ये एग्जाम है तो कल मेरा ये एग्जाम है. और अगर आपको पता होगा कि कल मेरा कौन सा एग्जाम है तो आप पहले से ही उसकी तैयारी करेंगे, राइट? सो द सेम वे हमें रमजान के महीने के लिए भी एक टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए चलना है. अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे तो ये टाइम टेबल के जरिए जब आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आपका जो है टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और आप अपने एक एक मिनट का भरपूर फायदा उठा सकते हैं. यू कैन गेन अ लॉट ऑफ बेनिफिट जस्ट थ्रू मेकिंग अ टाइम टेबल. लाइक हमारा डेली का शेड्यूल होता है ना, लाइक हम वी वेक अप एट 7 o'clock, वी ब्रश आवर टीथ. 8 बजे तक हमें अपने स्कूल पहुंचना होता है. देन 8 to 12 हमारा स्कूल चलता है. जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके. ऐसे ये क्या होता है, ये हमारा एक शेड्यूल होता है. स्कूल में भी आपको शेड्यूल दिया जाता है. हाफ एन आवर का आपका एक क्लास होता होगा. लाइक आपका इंग्लिश क्लास है, आपका साइंस क्लास है, आपका फिर मैथ्स क्लास है. दीज आर द टाइम टेबल्स, करेक्ट? Now here also for the Ramzan, first thing you have to do is to make a timetable. Like सुबह 7 से 8. Like you all know हम रमजान में सहरी के लिए उठते हैं, करेक्ट? अब हमें अपना टाइम टेबल किस तरह से बनाना है कि हमारी सहरी का जो वक्त होता है, सहरी का और इफ्तारी का जो वक्त होता है वो सारे जगहों पर अलग अलग होता है. आई लिव इन मुंबई, मेरा अलग होगा. आप कहीं और रहते होंगे, आपका अलग होगा. ठीक है. तो सबका टाइम अलग होता है. आई एम नॉट गिविंग यू अ पर्टिकुलर टाइम. आप अपने टाइम के हिसाब से शेड्यूल बनाएं. आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल. लाइक आपकी सहरी है, ओके? तो सहरी से आपको क्या करना है? सहरी से आपको 1 hour और हाफ एन आवर जल्दी उठना है. ठीक है. 1 hour हाफ एन आवर जल्दी उठ के आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले उठना है, फ्रेश होना है, वजू करना है और तहज्जुद की नमाज अदा करनी है. यू नो ना व्हाट इज तहज्जुद? तहज्जुद का वक्त जो होता है वो रात के आखिरी हिस्से में होता है और वो वक्त तहज्जुद के पढ़ने के इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि आई कांट इवन काउंट देम. इंशाल्लाह आगे हम कोई लेक्चर तहज्जुद पे भी रखेंगे. तहज्जुद की नमाज बहुत ज्यादा अफजल होती है. सारी नफिल नमाजों में से अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है और
तहज्जुद की जो एक स्पेशल बोल सकते हैं ना, एक स्पेशल वो है कि अल्लाह ताला पहले आसमान पर पहले आसमान पर आ जाते हैं और अल्लाह ताला निदा देते हैं, आवाज लगाते हैं कि है कोई मगफिरत तलब करने वाला, मैं माफ करने बैठा हूँ। है कोई दुआ मांगने वाला, मैं उसकी दुआ कबूल करने बैठा हूँ। तो सी कितना बड़ा, कितना अफजल वक्त है कि जब अल्लाह ताला खुद आकर बोलते हैं कि कोई माफी मांगेगा तो मैं माफ कर दूंगा, कोई मुझसे कोई चीज अपनी जरूरत मांगेगा तो मैं उसकी जरूरत पूरी कर दूंगा। और उस वक्त क्या होता है ना, रात का आखिरी हिस्सा होता है, नींद बहुत ज्यादा आ रही होती है और सब कोई सो रहा होता है। जस्ट इमेजिन कि सब सो रहे हैं और आप एकदम ठंड में अपनी नींद को छोड़कर, नींद सबको प्यारी होती है राइट, सोना सबको पसंद है, आपको पसंद है सोना? एवरीवन लाइक्स टू स्लीप राइट? किसको सोना नहीं पसंद है? सभी को सोना पसंद है। माशाल्लाह, वेरी गुड, सबको सोना पसंद है राइट। अब वो जो नींद होती है आपकी, वो छोड़कर आप अल्लाह ताला से बात करने के लिए आते हैं, नमाज पढ़ते हैं और सब सो रहे होते हैं, खाली आप नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो वो आप और अल्लाह डायरेक्टली, आपका और अल्लाह का एक डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा होता है उस वक्त। और रमजान का महीना तो और ज्यादा अफजल है। रमजान के ये जो अल्लाह ताला रोज पहले आसमान पर आकर निदा देते हैं, ये सिर्फ रमजान की स्पेशलिटी नहीं है, ये रोज होता है, हर महीने होता है, हर दिन होता है ये। लेकिन रमजान का महीना और ज्यादा स्पेशल है। और जैसे मैंने आपको बोला ना, रमजान में अगर हम कुछ चीजों को फॉलो करेंगे तो वो हमारी लाइफ का पार्ट बन जाएगा। एक महीना ट्रेनिंग अगर आपको किसी चीज की मिलेगी तो आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे उस चीज में। तो इंशाल्लाह रमजान के बाद भी आप तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे। तहज्जुद में सजदे में की हुई हर दुआ अल्लाह ताला कबूल करते हैं। हर किसी को अल्लाह ताला तहज्जुद पढ़ने वालों को माफ कर देते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स है तहज्जुद पढ़ने के। तो हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 2 रकात 4 रकात तहज्जुद पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम सहरी करेंगे। सहरी करेंगे, रमजान का महीना आ रहा है, सहरी करते हैं ना, आप सब सहरी करते रहे? यस और नो? हाँ, मैं मेरे माँ बाप के साथ करता हूँ। माशाल्लाह, वेरी गुड। हम अपने पेरेंट्स के साथ सहरी करते हैं राइट। हम सहरी करते हैं, फिर फजर की नमाज अदा करनी है। उसके बाद फिर क्या करना है, थोड़ा देर हमें आराम करना है, फिर उठकर हमें वापस से कुरान की तिलावत करनी है। बहुत सी ऐसी नमाजें हैं, जैसे चाश्त की नमाज है, अवाबीन की नमाज है, उन नमाजों को अदा करना है। 2-2 रकात 4-4 रकात भी हम कर सकते हैं। इशराक की नमाज होती है, वो नमाजें हमें अदा करनी है। फिर हमें थोड़ा आराम करना है, फिर उठकर हमें जोहर की नमाज पढ़नी है, उसके बाद जिक्र करना है, बहुत सारी तिलावत करनी है। मेक अ टाइम शेड्यूल। ये तो मैं आपको ऐसे रफ बता रहे कि ये करने के बाद हमें ये करना है, लेकिन आपको एक टाइम का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जैसे 7 to 8 मुझे कुरान की तिलावत करनी है, फिर 8 to 9 मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, फिर 9 to 10 मुझे कुरान को मीनिंग के साथ पढ़ना है, फिर 10 to 11 मुझे अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी है, 11 to 12 मुझे जिक्र करना है, 12 to 1 मुझे जोहर की नमाज पढ़नी है, उसके बाद उसके अस्कार पढ़ने हैं। इस तरह से यू हैव टू मेक द शेड्यूल। अगर आप इस शेड्यूल को बनाकर अपने, आप कहीं भी उसे स्टिक कर सकते हैं, आप अपने कबर्ड में स्टिक कर सकते हैं, आप अपने रूम में कहीं स्टिक कर सकते हैं। फिर उस टाइम टेबल को जब आप फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका रमजान बहुत ही अच्छी तरह से गुजर रहा है और आपका बिल्कुल भी 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होगा अगर आप टाइम टेबल के हिसाब से काम करेंगे। ओके, सो आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू मेक अ टाइम टेबल फॉर रमजान। आप सब बनाएंगे ना टाइम टेबल? इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। इंशाल्लाह आप अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करें, अपने मॉम डैड की हेल्प लें कि आपको टाइम टेबल कैसे प्रिपेयर करना है, अपने टाइम को किस तरह से डिवाइड करना है। और सिर्फ टाइम टेबल बनाना ही नहीं है, बल्कि टाइम टेबल को फॉलो भी करना है। समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो सच टाइम टेबल। आप एक दिन फॉलो करेंगे, 2 दिन फॉलो करेंगे, बट देन वो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा टू फॉलो। लेकिन आपको अल्लाह ताला के लिए फॉलो करना है और ये सोचकर फॉलो करना है कि रमजान सिर्फ 1 महीने का टाइम स्पैन है।
एक महीना बहुत जल्दी गुजर जाएगा, उसे उसके बाद अगले साल तक मुझे रमजान का महीना नहीं मिलेगा। आपको पता है ना रमजान कितना ज्यादा अफजल महीना है। रमजान में शैतान शयातीन जो होते हैं वो कैद कर लिए जाते हैं, जहन्नम के हाँ। दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत हाँ। के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रोजेदार के लिए इतनी सारी बेनिफिट्स है। रोजेदार के लिए एक स्पेशल दरवाजा अल्लाह ताला ने जन्नत में बनाया है, जिसे रयान कहा जाता है, जिसमें से अल्लाह ताला कहेंगे कि रोजेदार उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होगा। रोजेदार के मुंह की बदबू अल्लाह ताला के नजदीक पसंदीदा होती है, मुश्क के जैसी होती है। तो सी देयर आर एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस रमजान। और रमजान सिर्फ एक महीना आएगा और चला जाएगा। हमें ये दिल में अहद करना है कि ये रमजान हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट रमजान हो, और उस तरह से हमें इस रमजान को बिताना भी है। ठीक है, तो टाइम टेबल हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर हम टाइम टेबल बनाकर उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो ये रमजान हमारी जिंदगी का बेस्ट रमजान बन सकता है। और भी अगर आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है, जो भी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम टाइम टेबल बनाएंगे, और टाइम टेबल में हर एक चीज के लिए, हर एक इबादत को आपको टाइम देना है। ओके, आपको नमाज के लिए अपना टाइम सेट करना है, आपको दुआओं के लिए टाइम सेट करना है। दुआ बहुत ज्यादा आपको दुआ करनी है अल्लाह ताला से, राइट। आपको मॉर्निंग अस्कार, आफ्टरनून सॉरी इवनिंग अस्कार होते हैं, उनके लिए थोड़ा थोड़ा वक्त निकालना है। कुरान को पढ़ने के लिए वक्त निकालना है आपको। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके आप कुरान की तिलावत भी करें, और उसी के साथ साथ थोड़ा वक्त आपको कुरान समझने के लिए भी निकालना है। जी। एटलीस्ट एक रुकू या एक आयत भी अगर आप रोज समझेंगे तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ओके, सो मेक टाइम टू कुरान, टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। मेक टाइम के आप जो है अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प करें, उसके लिए भी आपको जी। टाइम निकालना है। ओके, आपको जिक्र इंशाल्लाह। के लिए टाइम निकलना निकालना है, और आपको रेस्ट करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना है। ओके, हाँ, पढ़ने क्योंकि के आप, लिए भी। हाँ आप रोजा रखते हैं, आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं, आप लोग आप कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो रेस्ट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। ठीक है, ज्यादा टाइम, अब पूरा टाइम आपको रेस्ट नहीं करना है। ओके, पूरा टाइम ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सोते रहें, रेस्ट करते रहें। बल्कि हम रमजान का मतलब, रोजे का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम भूखे रहें और फिर सोते रहें, गेम्स खेलते रहें। दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ फास्टिंग। फास्टिंग मीन्स कि हम किसके लिए रोजा रख रहे हैं। वी आर फास्टिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, राइट। तो हमें वो जो टाइम है उसको अच्छी तरह से यूज करना है, ऐसी जगह यूज करना है जहां पर बेनिफिट मिल सके। खाली रोजा रख के आप सो जाएंगे और फिर उठकर इफ्तारी कर लेंगे, इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बल्कि हम उस टाइम को अच्छी तरह से डिवाइड करके अच्छी तरह से यूज करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। एंड आई एम नॉट टेलिंग, अल्लाह ताला ने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि रोजा रखो तो पूरा दिन इबादत करते रहो, आराम बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा भी नहीं है, आराम भी जरूरी है, क्योंकि हमें 30 फर्ज रोजे रखने हैं, राइट, 30। और अगर पहले ही रोजे में हमने आराम नहीं किया तो क्या होगा, फिर हमारी तबीयत खराब हो सकती है, राइट। और तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा, फिर आगे के रोजे हमारे छूट जाएंगे। तो हमें इक्वली टाइम जो है अपना थोड़ा बहुत रेस्ट के लिए भी निकालना है, और ज्यादा से ज्यादा टाइम हमें इबादत में स्पेंड करना है, दूसरों की हेल्प करनी है। ओके, बहुत ज्यादा नमाजें पढ़नी है, दुआएं मांगनी है, जिक्र करना है, तहज्जुद अदा करनी है, तरावी पढ़नी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस रमजान करना है। ओके, हाँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आई विल सी कि किसने टाइम टेबल बनाया है, और मैं आपके मामा डैडी से बात करके पूछूंगी कि आपने कितना टाइम टेबल फॉलो किया है। ओके, जी मैम। सी द नेक्स्ट थिंग, द सेकेंड थिंग टू डू इन दिस रमजान इज टू रीड होल कुरान। कुरान तो हम हर रोज पढ़ते हैं, राइट। थोड़ा थोड़ा, वन आयत, वन रुकू, वी रिसाइट हाँ, कुरान एवरी डे, करेक्ट। बट दिस मैं रमजान, 1 रुकू पढ़ता हूँ। श्योर, सॉरी, मैं 1 रुकू पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, वन रुकू, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। अब इस रमजान में हमें ये पहले से नियत करनी है कि हम इस रमजान अपनी एक कुरान तो जरूर मुकम्मल करेंगे।
आपने सुना है ना लोग रमजान में जो है कुरान पूरी 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 पढ़ते हैं, यस और नो? यस मैम। यस, तो हमें भी क्या करना है, इस रमजान जो है पूरी कुरान मुकम्मल करनी है। अब ये 30 डेज में 30 पारा कैसे कंप्लीट होगा? बिकॉज बहुत ज्यादा होता है ना 30 पैरास, उसमें इतने सारी आयतें हैं, इतने सारे रुकू हैं। तो इस चीज के लिए भी, टू कंप्लीट द होल कुरान, इस चीज के लिए भी आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल कि एक दिन में मैं कितने टाइम कुरान पढ़ूंगा तो मेरा एक महीने में पूरा एक कुरान मुकम्मल हो जाएगा। एंड ऐसा नहीं है, आई एम नॉट टेलिंग यू कि मेक योर शेड्यूल फॉर 3 आवर्स और 3 आवर तक आप कंटिन्यू कुरान पढ़ते रहें। डिवाइड योर टाइम, सुबह सुबह 1 घंटा, दोपहर में 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। इस तरह से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है कि मॉर्निंग 1 घंटा मैं कुरान पढ़ूंगा, आफ्टरनून 1 घंटा पढ़ूंगा। एक साथ 3 घंटा अगर आप कुरान बैठकर पढ़ेंगे तो आपको आपको थकान हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आप अच्छी तरह से टाइम को डिवाइड करें, ठीक है? डिवाइड योर टाइम। और अगर आप सुबह 1 घंटा निकालें, दोपहर में 1 घंटा निकालें, मेक सम टाइम इन आफ्टरनून एंड देन इन द इवनिंग आफ्टर तरावी। इस तरह से व्हेन यू विल डिवाइड द टाइम, एंड आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं दैट एवरी नमाज, आफ्टर एवरी नमाज, वी नो दैट देयर आर 5 ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स, करेक्ट? वी हैव टू ऑफर डेली 5 प्रेयर्स, राइट? असर, सॉरी, फजर, जोहर, असर, मगरिब एंड इशा, राइट? दीज आर द 5 प्रेयर्स। नाउ जैसे ही आप नमाज पढ़ के उठते हैं, वंस यू आर डन विथ योर फजर प्रेयर्स, यू हैव टू रीड 2 पेजेस ऑफ योर कुरान। इस तरह से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। फिर आफ्टर योर जोहर प्रेयर्स अगेन 2 पेजेस, आफ्टर योर असर प्रेयर्स अगेन 2 पेजेस ऑफ योर कुरान। इस तरह से अगर आप 2-2 पेज करके भी अगर आप अपनी कुरान रोज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला रमजान खत्म होने तक आपकी जो है कुरान भी मुकम्मल हो जाएगी। तो अभी से हमें नियत करना है, ठीक है? आप कुरान कंप्लीट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, दिस इज अप टू योर हार्ड वर्क। लेकिन हमें अभी से ये नियत करनी है कि इंशाअल्लाह मैं इस रमजान कुरान कंप्लीट करूंगा या करूंगी। अगर आप ये नियत कर लेंगे ना, आपने सुना होगा ना कि नियत पे भी सवाब मिलता है। अगर कोई शख्स अलार्म लगा के सोता है, अलार्म लगा के सोता है दैट आई हैव टू वेक अप फॉर फज्र, ये रात से उसकी नियत होती है दैट आई विल वेक अप फॉर फज्र, दैट इज व्हाई द पर्सन पुट्स अलार्म, राइट? और अगर किसी यस वजह मैम। से वो नींद में सो जाता है या हाँ। उसकी नींद नहीं खुल पाती है तो भी उसे फज्र पढ़ने का रिवॉर्ड मिलता है। Why? Just because his niyat was good, his intentions were good. अगर हम कुरान में भी कंप्लीट कर पाए या ना कर पाए इस रमजान, लेकिन अभी से हमें नियत करनी है कि हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर हम नियत करके चलेंगे तो अल्लाह ताला भी उसी तरह हमारी मदद करेंगे, उसी तरह अल्लाह ताला जो है। मैम, यू आर ऑन म्यूट। सकते हैं तो और अच्छी बात है। हम तो रोज तिलावत करते हैं, रोज कुरान पढ़ते हैं, लेकिन रमजान के महीने में रिवॉर्ड्स और ज्यादा डबल्ड हो जाते हैं। हमें रिवॉर्ड चाहिए। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? जी मैम। ओके बेटा, प्लीज आंसर। मैम, आपकी आवाज बीच में स्ट्रक हो रही थी। ओके बेटा, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ अभी मैम, अभी ऑडिबल है। ओके।
ठीक है, सो दिस रमजान वी विल मेक आवर इंटेंशंस, हम नियत करेंगे कि हम पूरी एक कुरान मुकम्मल करेंगे, और सिर्फ नियत करके नहीं चलना है बल्कि कोशिश भी करनी है, और अपने टाइम टेबल में कुरान पढ़ने के लिए आपको अच्छे से टाइम निकालना है। ओके, तो आपके टाइम टेबल में जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू ऐड इज टू रिसाइट कुरान, एटलीस्ट give a lot of time to recite Quran and to understand Quran. ओके, कुरान हम सब पढ़ते तो हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते कि उसमें क्या लिखा है, बिकॉज अरेबिक इज नॉट आवर मदर टंग, राइट? देन हमें क्या करना है, हमें समझना है कि अल्लाह ताला कुरान के जरिए हमें क्या बताना चाहते हैं, अल्लाह ताला कुरान के जरिए हमें क्या हिदायत देना चाहते हैं, वो भी हमारे लिए समझना जरूरी है। ओके, moving next, the third thing we have to do this Ramzan is to read or watch Islamic entertainment. See the whole day अगर आप एक जगह बैठकर कुछ कुरान पढ़ रहे हैं या एक जगह बैठकर जिक्र कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप कहीं ना कहीं थोड़े से जो है थक जाएंगे, राइट? एंड अगर आप थक जाएंगे तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर मोबाइल, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग गेम्स, और इंस्टेड ऑफ वॉचिंग कार्टून्स, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग एनी टीवी सीरियल, व्हाट यू हैव टू डू इज हमें एंटरटेनमेंट के लिए कुछ इस्लामिक वीडियोस देखने होंगे। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, बहुत ज्यादा बोर्ड हो गए हैं, यू वांट सम एंटरटेनमेंट, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दैट थिंग्स व्हिच आर नॉट बेनिफिशियल फॉर अस, हम कुछ ऐसा करेंगे जो हमें बेनिफिट दे, लाइक वॉचिंग इस्लामिक वीडियोस। इस्लामिक वीडियोस देखने से क्या होता है, हमें दीन की नॉलेज आती है, राइट? आई होप अगर आपने नॉलेज वाला लेक्चर अटेंड किया होगा, वेरी नाइस स्टेटेड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज गेन करना हमारे लिए कितना जरूरी है। लाइक हाँ। अल्लाह ताला ने सुन्ना जो है हमारे ऊपर नमाज रोजा ये सब फर्ज कर दिया है, उसी तरह हमें इन चीजों का इल्म हासिल करना भी हमारे ऊपर फर्ज है, क्योंकि हमने जब तक डिस्कस किया था। जब तक हमें किसी चीज का इल्म नहीं होगा तब तक हम उस चीज को फॉलो नहीं कर पाएंगे, राइट? अगर हमें इल्म ही नहीं है कि हमें नमाज कैसे पढ़ना है और हम उल्टी सीधी नमाज पढ़ेंगे तो क्या वो नमाज अल्लाह ताला के आगे कबूल होगी? नहीं। नहीं होगी ना। तो सी, नॉलेज इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, एंड आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है तब भी आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास पूरी नॉलेज है। नॉलेज आपको 60 इयर्स 80 इयर्स के भी हो जाएंगे ना, तब भी आपको नॉलेज गेन करना है, बिकॉज नॉलेज इज नेवर इनफ, इट इज नेवर सफिशिएंट फॉर एनी पर्सन। सो अगर आप कभी बोर हो रहे हैं, कभी आपको कुछ थोड़ा सा रेस्ट करना है, सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम और इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग विच इज नॉट बेनिफिशियल, आपको क्या करना है, आपको इस्लामिक वीडियोस देखना है। देयर आर सो मेनी स्कॉलर्स, राइट? आपने मुफ्ती मेंग को सुना होगा, राइट? और भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, इन एवरी लैंग्वेज विल गेट, आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिल जाएगा, जो भी आपको बहुत सारे फॉर kids there are small small stories related to sahabas and the prophets। जितने भी प्रॉफिट आए हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, सबकी स्टोरीज आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। सो आप हर रोज एक सहाबा या एक प्रॉफिट की स्टोरी देख सकते हैं, उनकी स्टोरी से इल्म हासिल कर सकते हैं, उनकी स्टोरी से मॉरल आप जान सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे जो है टैकल किया था। उसी तरह से आप अपनी जिंदगी को भी मोल्ड कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं द थिंग्स विच ही हैज डन। ओके, सो अगर आपको कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए तो हमें कुछ इस्लामिक बुक्स रीड करना है, हमें कुछ इस्लामिक वीडियोस देखने हैं फॉर एंटरटेनमेंट। ओके, अंडरस्टूड? और हमें मोबाइल यूज करना कम करना है दिस रमजान, बिकॉज मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि हमारा बहुत ज्यादा वक्त जो है मोबाइल में वेस्ट हो जाता है। कभी हम शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, कभी हम वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, कभी हम जो है कार्टून देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए गलत है इस मोबाइल फोन में। और मोबाइल फोन इतना एडिक्टिव है ना टू अ पर्सन, दैट अगर हम मोबाइल फोन लेकर बैठे रहते हैं तो हमें ये अंदाजा ही नहीं होता है कि कितना वक्त निकल गया है। हम एक एक घंटा दो घंटा हाँ। कंटिन्यू मोबाइल लेकर बैठे रह जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि कितना वक्त निकल चुका है। तो ये चीज हमें इस रमजान में बिल्कुल नहीं करनी है। स्विच ऑफ योर फोन एंड कीप समवेयर असाइड।
डोंट यूज योर फोन दिस रमजान, क्योंकि अगर रमजान में हम फोन यूज करने लग गए तो हमारा बहुत ज्यादा वक्त वेस्ट हो जाएगा। और हमें ये बात अपने जहन में बैठानी है, वी हैव टू फिक्स दिस इन आवर माइंड कि हमें इस रमजान का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। 1 मिनट भी हमें अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करनी है। 1 मिनट भी हमें अल्लाह ताला की याद से दूर नहीं रहना है। ओके, सो अपने मोबाइल का जो टाइम है, स्क्रीन टाइम है जो, आप उसको कम करिए। ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। आपको पता है कि आप अल्लाह ताला के लिए रोजा रख रहे हैं, तो अल्लाह ताला के लिए आप इस मोबाइल को भी यूज करना बंद कर दीजिए। बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस मोबाइल। हम नहीं चाहते हुए भी कभी कभी कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं मोबाइल में जो हमें गुनाह की तरफ लेकर चली जाती हैं, तो हमें ये भी नहीं करना है। ओके, मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करना है। और अगर आपको बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करने का है, आपको मन कर रहा है, यू आर गेटिंग बोर्ड या यू नीड सम एंटरटेनमेंट, तो आपको क्या करना है, बुक्स रीड करना है या कोई कुरान पढ़ना है। हाँ, इस्लामिक वीडियो देखना है अगर आपको मोबाइल यूज करना है तो। और मोबाइल के जरिए भी आप तिलावत सुन सकते हैं। मोबाइल में कितने सारे कुरान की तफसीर आती है, आप उसे सुन सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सहाबाज हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनकी स्टोरीज है, आप वो देख सकते हैं मोबाइल में। लेकिन फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल द थिंग्स विच आर नॉट बेनिफिशियल टू अस, whether it is your social media, whether it is your shorts or whatever it is. Okay, तो इस रमजान, जैसे ही रमजान शुरू हो, हमें मोबाइल को बंद कर देना है। एंड ये आपको अभी से करना शुरू करना पड़ेगा, धीरे धीरे। जैसे अगर से फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोज 3 घंटा मोबाइल यूज करते हैं, तो आज आपको सिर्फ 2 घंटा यूज करना है। फिर कल आपको टाइम कम करके 1 घंटा कर देना है। नेक्स्ट डे ½ एन आवर, ½ एन आवर से 15 मिनट, ऐसे कम करते 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 एकदम जीरो कर देना है कि आपको मोबाइल बिल्कुल यूज ही नहीं करना है। बिकॉज मोबाइल इज समथिंग विच इज वेरी बैड फॉर अस। बहुत ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है मोबाइल में, तो ये काम हमें बिल्कुल नहीं करना है इस रमजान। ओके, सी द फोर्थ थिंग जो हमें इस रमजान करना है इज टू बी ग्रेटफुल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटफुल? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, जितना ज्यादा हो सके शुक्र अदा करना है हर चीज के लिए, हर नेमत के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। लाइक अल्लाह ताला ने हमें रमजान का महीना दिया है। देर आर मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स हु हैव रिसेंटली पास्ड अवे, राइट, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनको ये मौका नहीं मिला है, रमजान का महीना उनको नहीं मिला है। तो हमें अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला आपने हमें ये मौका दिया। रमजान का महीना मिलना इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर एनी पर्सन। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है दैट अल्लाह ताला हैज गिवन अस सच अ ब्लेस्ड मंथ, कि इस महीने भी हम बहुत ज्यादा इबादत कर सके इस साल, और अल्लाह को राजी कर सके और अपने गुनाहों को माफ करवा सके। तो हमें बहुत ज्यादा दुआ करनी है। दुआ भी हम जानते हैं कि अल्लाह ताला जो है, कोई भी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से किसी भी वक्त हम दुआ करें तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुनते हैं, राइट। और रमजान में तो देर आर सो मेनी हाँ, टाइम जहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। कुछ वक्त ऐसे होते हैं जिस वक्त दुआएं जरूर कबूल होती हैं, जिस वक्त की हुई दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। कौन सा वक्त होता है वो? रमजान में सहरी का वक्त है। सहरी के वक्त आप दुआ कर सकते हैं, तहज्जुद पढ़कर दुआ कर सकते हैं, नफिल नमाजों के सजदों में आप दुआ कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन वक्त दुआ करने का इफ्तारी से पहले का वक्त है। इसके लिए भी आई वुड लाइक टू गिव अ टिप कि जब भी आप अपने फैमिली के साथ इफ्तारी पर बैठे, तो आप 15-20 मिनट पहले ही, 15 to 20 मिनट्स बिफोर ही आप सारी तैयारी अपने दस्तरखान बिछाकर, जो भी आप, खजूर है, पानी है, और भी जो आपने इफ्तारी में जो चीजें बनाई हैं आपकी मम्मा ने, वो सब आप अच्छे से अपने दस्तरखान पे रखकर 15-20 मिनट पहले ही दस्तरखान पर बैठकर 15-20 मिनट कंटिन्यू अल्लाह ताला से दुआ मांगे। क्योंकि वो वक्त ऐसा होता है ना जिस वक्त की हुई हर दुआ कबूल होती है। आपकी छोटी से छोटी जरूरत, बड़ी से बड़ी जरूरत भी आपकी अल्लाह ताला पूरी कर देंगे। तो ये सिर्फ आपको ही नहीं करना है, बल्कि आपको अपने फैमिली मेंबर्स को भी बताना है कि इफ्तार से 15 to 20 मिनट्स पहले ही हमें क्या करना है, दस्तरखान पे बैठ जाना है।
आप खुद भी बैठे और आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी बैठाएं, आप अपने ब्रदर सिस्टर कजिन्स और आपकी मम्मा आपका पापा जो भी जितने भी लोग हैं ना, सबको 15-20 मिनट रेडी करके 15-20 मिनट पहले से रेडी करके आपको उन्हें दस्तरखान पे बैठा देना है। उसके बाद आप सब मिलकर बहुत सारी दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं। जो हमारे बीच नहीं रहे हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। सी वो तो चले गए, उनको तो ये मौका नहीं मिला रमजान का, लेकिन हमें तो अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है ना कि एक रमजान और हमें अल्लाह ताला ने नवाजा है। पता नहीं अगले साल किसे रमजान मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इस रमजान का हमें क्या करना है, भरपूर फायदा उठाना है। और जो रमजान जिनको ये रमजान नहीं मिला उनके लिए भी दुआ करनी है, उनके मगफिरत के लिए भी दुआ करनी है। ओके हाँ ठीक है, तो दुआ बहुत ज्यादा जी। दुआ करनी है और अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने हमें मॉम डैड दिए हैं, खाना दिया है, पानी दिया है, रहने को घर दिया है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए हैं, और अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं देखने के लिए। अगर समझिए हमारी आंखें ना होती तो क्या हम इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख पाते, हम अपनी जरूरत के काम कर पाते? अगर अल्लाह ताला ने हमें ये हाथ ना दिए होते तो क्या हम लिख पाते, क्या हम अपने काम कर पाते, खाना खा पाते, कुछ कर पाते? टेल मी, यस और नो। अगर नहीं अल्लाह हमें हाथ नहीं दिए होते तो हम तो कुछ नहीं कर पाते। नहीं। तो इस हाथों के लिए भी हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, इन पैरों के लिए, इन आंखों के लिए, हर एक चीज जो अल्लाह ताला ने हमें दी है उन सारी चीजों के लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। ओके, नाउ लेट अस सी द फिफ्थ थिंग जो हमें इस रमजान करनी है, दैट इज हेल्प आवर पेरेंट्स। नाउ हमने देखा इबादत तो हमें करनी है, राइट? हमें नमाज पढ़ना है, दुआ करना है, तरावी पढ़ना है, तहज्जुद पढ़ना है, और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, हमें कुरान पढ़ना है, हमें इस्लामिक वीडियोस देखने हैं, हमें कुरान को समझ कर पढ़ना है। लेकिन हेल्पिंग आवर पेरेंट्स इज ऑल्सो वन ऑफ आवर इबादा। अगर आप अपने मॉम डैड की हेल्प करेंगे सो दिस कैन ऑल्सो बी काउंटेड एज योर इबादत। सी आपने देखा होगा ना, रमजान के महीने आपकी मॉम कितना ज्यादा हार्ड वर्क करती हैं। सुबह जल्दी उठना, आपके लिए सहरी प्रिपेयर करना, आपको जल्दी से सहरी खिलाना, राइट? फिर सुबह उठकर अपनी जो है इबादत को छोड़कर वो क्या करती हैं आपके लिए, आपकी फेवरेट डिशेस बनाती हैं फॉर इफ्तारी। यस और नो? आपकी मम्मा आपके लिए फेवरेट इफ्तारी बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल, यस और नो? एम आई ऑडिबल चिल्ड्रंस? यस मैम। ओके बेटा, प्लीज आंसर। माय वॉइस वाज ब्रेकिंग अगेन बेटा। नो मैम। ओके, तो हमें क्या करना है, अपने फ्रेंड की, सॉरी अपने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा हेल्प करनी है। आपकी मम्मा इतना मेहनत करके आपके लिए फेवरेट डिशेस बनाती है ना इन इफ्तारी, हाँ तो आपको भी अपने मॉम डैड की हेल्प करनी है इन द किचन, या जो भी जिस भी तरीके से सफाई में आप अपने मम्मा की हेल्प कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। ओके, और अगर अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश हो जाएंगे, कैसे खुश होंगे? आप अगर अपने पेरेंट्स की हेल्प करेंगे तो आपकी मम्मा बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी आपसे, राइट? और अगर आपकी मम्मा खुश हो गई, हाँ। अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाएंगे।
हमने प्रीवियस एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर आप किसी के चेहरे पे स्माइल देते हैं तो अल्लाह ताला आपके चेहरे पे हंड्रेड्स ऑफ स्माइल देंगे। अगर आप किसी इंसान को खुश करते हैं तो अल्लाह ताला खुश हो जाता है, स्पेशली योर पेरेंट्स। अगर आप अपने मॉम डैड को खुश रखेंगे, जब तक आपके पेरेंट्स आपसे राजी नहीं है तब तक अल्लाह ताला भी आपसे राजी नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स आपसे नाराज हो जाएंगे तो अल्लाह ताला भी आपसे नाराज हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, पेरेंट्स की हेल्प करनी है। अगर आपके पेरेंट्स आपसे खुश होंगे तो अल्लाह ताला भी आपसे खुश होंगे। और अगर आप अपने पेरेंट्स के फेस पर स्माइल लेकर आएंगे तो अल्लाह ताला आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आएंगे। ओके, सो हमें बहुत ज्यादा इस रमजान में अपने मम्मा की, पापा की बहुत ज्यादा हेल्प करनी है। पेरेंट्स को तो हेल्प करना ही करना है, इवन हम अगर किसी गरीब को देखें या अपने किसी फ्रेंड को या जो भी है जिसको हमारी मदद की जरूरत है, हमें क्या करना है इस रमजान, हेल्प करना है। ओके, यस मैम। वन, प्रे तरावी। तरावी इज द स्पेशल नमाज जो हम रमजान में ऑफर करते हैं, राइट? यस मैम। यस, हमें इस रमजान जो है तरावी का एहतमाम करना है। आप अपने डैड के साथ, फॉर ऑल द बॉयज, आप अपने डैड के साथ मस्जिद में जाकर तरावी की नमाज अदा करें। ओके, तरावी भी हमारे लिए एक नफिल नमाज होती है और तरावी के भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। नफिल नमाज की सजदे में हम बहुत सी दुआ कर सकते हैं और अल्लाह ताला उन दुआओं को जरूर कबूल करेंगे। और फॉर गर्ल्स, आप अपने घर पे मम्मा के साथ जो है तरावी अदा कर सकती हैं। ओके, तो हमें इस रमजान मेक श्योर करना है कि इस रमजान एक भी दिन हमारी तरावी की नमाज जो है मिस नहीं हो। ओके, तहज्जुद ओके मैम। करनी है, तरावी भी अच्छे से पढ़नी है। ओके, और बहुत ज्यादा इबादत करनी है। सी द सेवेंथ थिंग, डू नॉट वेस्ट नाइट्स। अब रात, रात तो रोज आती है, हम रात में रोज सोते हैं, करेक्ट? हाँ। लेकिन ये जो रमजान की रातें हैं, हमें इन्हें वेस्ट नहीं करना है। हमें प्रॉपर टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। सी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपके अपने शेड्यूल में सोने का टाइम भी बहुत अच्छी तरह से ऐड करना होगा कि आपको जल्दी सोना है। अगर आप लेट सोएंगे तो आपकी नींद तहज्जुद के लिए नहीं खुलेगी और आप सहरी नहीं प्रॉपरली कर पाएंगे और नींद की वजह से फिर आप पूरा दिन टायर्ड फील करेंगे। सी, अगर आपकी नींद नहीं पूरी होती है तो क्या होता है, पूरा दिन हम बहुत टायर्ड फील करते हैं ना, वी फील लाइक स्लीपिंग, स्लीपी स्लीपी सा फील होता है, राइट? और अगर ऐसे फील होगा तो हम अपनी इबादत अच्छी तरह से कैसे कर पाएंगे? तब तो हमारा रमजान वेस्ट हो जाएगा। तो हमें एक प्रॉपर टाइम सेट करना है कि मुझे इतने बजे सोना है और इतने बजे उठना है। आपको उस तरह से अपने मोबाइल में अलार्म लगा कर रखना है कि मैं जल्दी सोऊंगा तो जल्दी उठूंगा। और अगर आपकी नींद पूरी हो गई तो आप सारी इबादत और आपका रोजा बहुत अच्छी तरह से जाएगा। ओके, तो हमें बहुत ज्यादा जो है अपने रातों को संभाल कर अच्छे से उसमें इबादत करनी है, टाइम टू टाइम सोना है, टाइम टू टाइम उठना है और अपने शेड्यूल में इसको भी ऐड करना है। सी द एट थिंग, वेक अप फॉर सुहूर। हमें सहरी के लिए जरूर उठना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो सहरी नहीं करते और ऐसे ही मतलब जो है रोजा रख लेते हैं। सहरी जो होती है वो अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमें सहरी करना चाहिए। सहरी क्यों करते हैं हम? ताकि हम इन एडवांस कुछ खा लेते हैं ताकि पूरा दिन फिर हमें भूख और प्यास ना लगे, राइट? और अल्लाह ताला की ये जो सहरी है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। सहरी करना ही अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने थोड़ा वक्त हमें दिया है कि हम अपना खाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि पूरा दिन हम अगर कुछ भी ना खाएं तो भी हम स्ट्रॉन्ग रहें। सी, अगर सहरी में कभी अगर आपसे सहरी मिस हुई होगी, अगर आप नहीं खाते सहरी, फिर आप पूरा दिन रोजा रखते तो कितनी भूख और प्यास लगती है, राइट? और भूख और प्यास लगती है तो हम कुछ कर ही नहीं पाते। जब भूख और प्यास लगती है तो किसी चीज में हमारा मन नहीं लगता है, राइट? सो इसीलिए सहरी हमारे लिए ब्लेसिंग है, सहरी सुन्नत है। सहरी के वक्त मांगी हुई हर दुआ अल्लाह ताला कबूल करते हैं। तो हमें सहरी में ये नियत से खाना है कि मैं सहरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ ताकि पूरे दिन मुझे इबादत करने की ताकत मिले। You know, you when you eat सहरी, you
यू स्टोर सम फूड इन योर स्टमक, और वो फूड आपको एनर्जी देता रहता है, आपको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती दिन भर। और जब भूख प्यास नहीं लगेगी तो आपकी इबादत में भी आपको मन लगेगा। ओके, तो मेक श्योर दैट 30 डेज आपकी एक भी सहरी मिस ना हो। ओके, टेल योर पेरेंट्स कि आपको सहरी में जरूर उठाएं, आप खुद भी अलार्म लगाकर सोएं। आप अगर उठ जाते हैं सहरी के लिए तो आप अपने घर वालों को भी सहरी करने के लिए उठाएं, फोर्स करें उनको कि वो सहरी उठें, पानी पिएं, जो भी थोड़ा बहुत आप कुछ खाना चाहते हैं वो खाएं, तहज्जुद की नमाज अदा करें, फजर की नमाज पढ़ के फिर आराम करें। ओके, जी मैम। See the ninth one, extra worship in last 10 days, especially on Qadr nights. आप सबको पता है कि रमजान का जो आखिरी अशरा होता है वो लैलतुल कद्र की रात होती है, राइट? हमें अल्टरनेट डेज पे, ऑड नाइट्स में हमें क्या करना होता है? इबादत करनी होती है, राइट? इट इज नॉट ओनली अबाउट ऑड नाइट्स, बल्कि हम वो लास्ट 10 डेज में जी भर के भरपूर इबादत कर सकते हैं, बिकॉज वो हमारे रमजान का आखिरी अशरा होता है। वो लास्ट 10 डेज होते हैं, और उसमें से एक रात ऐसी आती है जो 1000 रातों से ज्यादा अफजल होती है। ओके, उस रात भी हम बहुत ज्यादा नफिल नमाज पढ़ सकते हैं। थोड़ा अपना सोना जो है थोड़ा बहुत, 1 घंटा या हार्डली 2 घंटा हम रेस्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर दैट होल नाइट यू आर ऑफरिंग नमाज, और बहुत ज्यादा इबादत, दुआ, तस्बीह, जिक्र, नफिल नमाजें, बहुत सारी नमाजें हम पढ़ें। ओके, यस मैम। Qadr nights which are better than thousands of months. 1000 months कितना ज्यादा होता है, राइट? 1 year have only 12 months, और सी एक रात हमारे लिए 1000 months से बेटर है। सो जस्ट इमेजिन, सारे रिवॉर्ड्स आपके डबल हो जाते हैं, ऑफरिंग नमाज, ऑफरिंग आस्किंग, प्रेइंग योर प्रेयर्स, नमाज करना, तरावी पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, सबका बेनिफिट्स आपको ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, सो वी हैव टू मेक श्योर कि ये कदर नाइट्स को हम, हाँ, पूरी रात रुक कर इबादत करें। ओके, टेल योर पेरेंट्स ऑल्सो टू वेक अप, आप खुद भी उठें, अपने पेरेंट्स को भी उठाएं, उनको भी बोलें नमाज पढ़ें, तिलावत करें, कुरान को पढ़ें, समझें, थोड़ा बहुत आपस में जो है दीन की बातें करें। आपके पास जो नॉलेज है वो आप अपने पेरेंट्स से शेयर करें, योर पेरेंट्स इज हैविंग सम नॉलेज, वो आपसे शेयर करें। ये नाइट को हम बहुत ज्यादा इंजॉयबल भी बना सकते हैं। ओके, and the last 10th thing we have to do in this Ramzan is to give charity and sadaqah. ये हमने पहले भी देखा था इन आवर प्रिपरेशन क्लास कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द मंथ ऑफ रमजान में भी हमने देखा था, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? चैरिटी देना है, सदका देना है, राइट? हाँ। बहुत ज्यादा सदका देना है, और सदका देना सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, बल्कि हम किसी को खाना दे सकते हैं, किसी को कपड़े दे सकते हैं, किसी को एक बूंद पानी दे सकते हैं, किसी को अपना वक्त दे सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ नहीं देने के लिए तो आप एक सिंपल सी स्माइल दे सकते हैं किसी को, वो भी आपके लिए सदका है। अगर आपके पास 10 रुपीज है तो 5 रुपीज आप सदका दे सकते हैं, 5 रुपीज आप खुद यूज कर सकते हैं। आपके पास 2 रुपीज है तो 1 रुपी भी आप सदका कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं बताया है कि आपको इतना ही अमाउंट सदका करना है, और सदका करने के लिए बहुत ज्यादा अमीर होना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनसे प्यार से बात करें, उनको एक स्माइल दे दें, या आपके पास जो भी है, पैसा है, खाना है, वो आप क्या करें? सदका दें, चैरिटी दें, दूसरों की मदद करें, अपने पेरेंट्स की हेल्प करें, अपने फैमिली की, फ्रेंड्स की, नेबर्स की, रिलेटिव्स हैं, कजिन्स हैं, किसी की भी आप हेल्प कर सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद को आप जो है खाना, पानी, जो भी है आप वो दे सकते हैं, थोड़ा सा वक्त निकाल कर दे सकते हैं। दीज ऑल थिंग्स आर चैरिटी। तो इस रमजान हमें बहुत ज्यादा चैरिटी देना है। अपने टाइम टेबल में आप एक ये भी चीज अपने टाइम टेबल में ऐड कर दें कि मैं इतने रुपीस रोज सदका करूंगा या करूंगी, या मैं इतना थोड़ा सा खाना, एक रोटी मैं सदका करूंगा या करूंगी। बहुत सारे गरीब लोग हैं रास्ते पर जिनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, शेल्टर नहीं है, आप उनको जाकर थोड़ा बहुत कुछ दे सकते हैं। अफ्तारी आपने बनाई है, ना बहुत सारे आइटम्स बनते हैं अफ्तारी के लिए, तो थोड़ा सा आइटम्स आप निकाल कर एक प्लेट किसी गरीब को दे सकते हैं। ठीक है, आस्क योर पेरेंट्स, सीक हेल्प फ्रॉम देम, उनसे आप हेल्प लें, अपने पेरेंट्स को बोलें कि किसी हम मुझे
मैंने ये नियत की है कि मैं सदका करूंगा या करूंगी। इस तरह से आप एवरी डे कुछ ना कुछ सदका दें। ओके, एंड देन द लास्ट कम्स इज आर ईद उल फित्र। ईद उल फित्र ईद सबका फेवरेट फेस्टिवल है, राइट? ईद पसंद है ना आपको? हाँ। माशाल्लाह। ईद ईद में हम अच्छे नए नए कपड़े पहनते हैं, राइट? हम अपने फ्रेंड से, फैमिली से, रिलेटिव से मिलते हैं, बहुत ज्यादा स्वीट्स मिलते हैं, और सबसे बड़ी चीज हमें ईद ही मिलती है इतनी सारी, राइट? सो ईद जो है वो सबका फेवरेट फेस्टिवल है। और जब हम पूरे रमजान अच्छी तरह से इबादत करेंगे, अल्लाह ताला को खुश करेंगे, अल्लाह ताला को राजी करेंगे, अल्लाह ताला से माफी मांग लेंगे, उसके बाद इतना ब्यूटीफुल फेस्टिवल जब हमें मिलेगा तो हमारी खुशी जो है डबल हो जाएगी। सिर ये जो फेस्टिवल है ना, इसकी खुशी उसी इंसान को होती है जिसने रमजान, पूरी रमजान मेहनत की हो, इबादत की हो, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए मेहनत की हो। हर महीने की तरह, जिसके लिए हर महीने की तरह रमजान का महीना भी निकल जाता है ना, उसके लिए ईद की खुशी ज्यादा नहीं होती है, बल्कि जिसने 30 रोजे पूरे कंप्लीट किए होते हैं ना, उसको ज्यादा खुशी होती है ईद की। और ईद एक बहुत ही ज्यादा खुशी का मौका है, तो हमें चाहिए कि हम ईद में ईद की नमाज अदा करें, जो भी सुन्नत है ईद की, उसको फॉलो करते हुए अच्छी तरह से अपने ईद को एंजॉय करें। ओके, और ईद की खुशी के लिए और ईद को एंजॉय करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम रमजान के महीने को अच्छी तरह से गुजारें, बहुत ज्यादा नमाजें पढ़े, बहुत ज्यादा तरावी जो है तरावियों का एहतमाम करें, तहज्जुद पढ़े, दुआ मांगे, तिलावत करें, रोजे रखें और सदका दें। ये सारी चीज करने के बाद जब आपको एक दिन वो ईद का फेस्टिवल आएगा ना, दिस विल बी वेरी वेरी इंजॉयबल फॉर यू, इट विल मेक यू वेरी हैप्पी। ठीक है, तो ये रमजान हमें बहुत ही अच्छी तरह से गुजारना है। लेट अस टेक अ शॉर्ट रिकैप, जो हमने 10 चीजें देखी जो हमें इस रमजान में करनी है। सबसे पहले हमें शेड्यूल बनाना है। ओके, आई होप नेक्स्ट वीक तक रमजान शुरू होने से पहले आपका शेड्यूल बन जाएगा। यस और नो? जी हाँ। जी, तो आप टाइम टेबल बनाएं, ईच एंड एवरीथिंग के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम दें, चाहे वो फिर वो कुरान पढ़ना हो, नमाज अदा करनी हो, दुआ हो, सदका देना हो, आपका तरावी हो, तहज्जुद हो, सहरी है, इफ्तारी है, और कुरान को समझ के पढ़ना है, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा बहुत रेस्ट के लिए, इक्वल टाइम आपको हर चीज में देना है। ओके, सेकेंड थिंग इज टू फिनिश कुरान। अभी से हमें नियत करनी है कि इस रमजान एटलीस्ट 1 कुरान आई विल फिनिश रीडिंग। ओके, और उसी तरह से आपको अपना टाइम भी डिवाइड करना है कि मैं दिन में कितने पेजेस पढ़ूंगा तो 30 डेज में मेरी कुरान कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है फॉर रिसाइटिंग द कुरान। और कुरान को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बल्कि उसको मतलब के साथ पढ़कर उस पर अमल करना है। ओके, इस्लामिक बुक्स एंड टीवी, आप अपने इस्लामिक बुक्स पढ़ सकते हैं फॉर एंटरटेनमेंट, और इस्लामिक वीडियोस देख सकते हैं। देर आर सो मेनी तफसीर, देर आर सो मेनी इस्लामिक स्कॉलर्स, और चिल्ड्रंस के लिए बहुत सारी स्टोरीज है, आप सहाबाज एंड प्रॉफिट, वो स्टोरी से देखकर आप बहुत सारी सीख हासिल कर सकते हैं। फोर्थ वन इज टू बी ग्रेटफुल एंड प्रे, हमें बहुत ज्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और बहुत ज्यादा दुआएं करनी है। मैंने आपको बताया ना कौन से ऐसे वक्त हैं जिस वक्त की हुई हर दुआ कबूल होती है। सहरी का वक्त है, इफ्तारी का वक्त है, नफिल नमाजों के सजदे में है। आप कोई भी लैंग्वेज में कहीं पर भी बैठकर दुआ कर सकते हैं, और अल्लाह ताला आपकी दुआ को जरूर कबूल करेंगे। उसी के साथ साथ हम हमारे बीच जो इस रमजान में नहीं रहे, उनके लिए भी हमें दुआ करनी है। ठीक है, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है हर नेमत के लिए कि अल्लाह ताला ने हमें रमजान दिया, अल्लाह ताला ने हमें मॉम डैड दिए हैं, हाथ पैर सर दिमाग दिल आंखें, सब कुछ किसने दी है? अल्लाह ताला ने दी है, तो हमें उसका भी शुक्र अदा करना है। फिफ्थ वन इज टू हेल्प आवर पेरेंट्स। रमजान के महीने में हमारे मॉम के लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है टू कुक सहरी, देन टू वेक अप अर्ली, एंड देन टू टू मेक अफ्तारी एंड एवरीथिंग। उनको सबका ख्याल रखना होता है ना, आपका भी अपना भी, और खाने पीने का भी ख्याल रखना होता है। सो मम्मा बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं ड्यूरिंग रमजान, तो आपको क्या करना है? आपको उनकी हेल्प करना है। एंड हेल्पिंग योर पेरेंट्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इबादा, वो भी आपकी इबादत में काउंट होगा इफ यू विल डू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह।
और अगर आप अपने पेरेंट्स को खुश करेंगे तो अल्लाह ताला आपसे खुश होंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स को राजी करेंगे तो अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाएंगे। ओके, तो 6th वन इज टू ऑफर तरावी। आप अपने पेरेंट्स के साथ, जो बॉयज हैं वो अपने फादर के साथ मस्जिद में जाकर तरावियों का एहतमाम कर सकते हैं, और गर्ल्स अपने मॉम के साथ घर में तरावियां अदा कर सकती हैं। ओके, टेक आउट सम टाइम फॉर तरावी, डोंट वेस्ट नाइट्स। हमें प्रॉपर टाइम पर सोना है, प्रॉपर टाइम पर उठना है, और रातों को भी इबादत करनी है। जैसा मैंने आपको बताया ना, सहरी से पहले थोड़ा देर पहले उठकर आपको अपने तहज्जुद की नमाज अदा करनी है, उसके बाद सहरी करके फजर की नमाज अदा करनी है। ओके, टाइम टू टाइम सोना है और बहुत ज्यादा इबादत करनी है, जिक्र करना है। और आप बहुत ज्यादा फ्री हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको तस्बीह पढ़नी है। आप थक गए हैं, आपको भूख लग रही है, यू आर फीलिंग वेरी लो, उस वक्त आप जो है, जो अच्छी इबादत कर सकते हैं वो है जिक्र करना। ठीक है, जिक्र हम कैसे करेंगे? जैसे हम तस्बीह लेकर बैठ गए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तस्बीह पढ़ रहे हैं, कोई कलमा पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सुहूर सहरी के लिए हमें जरूर उठना है, खुद भी उठना है और दूसरों को भी उठाना है। ओके, सहरी करनी है अच्छे से, सुन्नत तरीके से। हमें फिर रोजा रखना है, हमें नमाजें अदा करनी है, सहरी में हमें दुआ करनी है। ओके, 9th इज कद्र एंड लास्ट 10 डेज ऑफ रमजान हमें रात भर जगकर बहुत ज्यादा इबादत करनी है। ओके, एंड द 10th वन इज डोनेट जेनरसली, सदका देना है, दूसरों की हेल्प करनी है, वेदर इट इज मनी, फूड, क्लोथ्स, वॉट एवर इट इज। आप कुछ नहीं दे सकते तो आप उनको थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, थोड़ा सा स्माइल दे सकते हैं, बहुत ज्यादा प्यार दे सकते हैं। ओके, जितना भी पैसा आपके पास है आप उस तरीके से जो है मदद कर सकते हैं, यू कैन गिव सदका। I hope you understood. I hope आप सबको समझ में आया। हाँ। कोई डाउट किसी को? नहीं। ठीक है, तो हमें ये रमजान अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन रमजान बनाना है। ओके, रमजान बहुत ज्यादा नजदीक है, ओके मैम। तो ज्यादा से ज्यादा जो है मेहनत करनी है। ओके, ओके ओके। इनाया तकसीम बेटा, जी मैम। आप कुछ मैसेज करे थे चैट में। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये सारी चीजों को हमें फॉलो करना है। आज हमने लेक्चर अटेंड किया, बस अटेंड करके हमें अपना लेक्चर बंद करके फिर वो नहीं होना है हमें, बल्कि ये सारी चीजों को अच्छी तरह से फॉलो करना है। ओके, जी मैम। जी मैम। ओके, सो नेक्स्ट वीक अगर हमारी क्लास होगी तो इस पर आपको एक्टिविटी डेमो प्रिपेयर करके प्रेजेंट करना होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, दुआ पढ़ जी लेते हैं। मैम। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।